हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। डैश गैस सुलगती हुई दिलाई सलाई के जलने में मदद करता है। देखिए इस सब का आंसर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे है, नोट किए हैं। ऑक्सीजन गैस सुलगती हुई दिला सलाई में जलने में मदद करता है। तो क्या रासायनिक पदार्थ में नए पदार्थ का निर्माण होता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कह रहा है ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दुधिया हो जाता है। किसी कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दुधिया हो जाता है। ये हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर में आप लोग को कह रहा है निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली परिवर्तन को भौगोलिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में, इसको मतलब कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौगोलिक परिवर्तन, इसके बारे में लिखने के लिए आइए हम लोग लिखते हैं। कह रहा है चौक को चौक चूर्ण में बदलना क्या है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसे फिर हम बना सकते हैं। सीधा याद रखिए, जिस अभिक्रिया मतलब जो वस्तु को हम मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अभिक्रिया के बाद पुनः प्राप्त कर लेंगे, उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे हम चौक को मतलब चंगुर कर दिए, फिर हम चौक प्राप्त कर सकते हैं उसको जमा के, उससे क्या होगा? रासायनिक, उसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे जैसे मतलब हम चावल खा लिए, तो ऐसा थोड़ी चावल खाएँ तो चावल निकलेगा, नहीं निकलेगा, वो पच जाएगा, तो उसे फिर हम चावल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। ये बात पूरा फिट कर लीजिए दिमाग में, बस आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मोम का पिघलना, देखो मोम पिघला के क्या फिर क्या होगा? हम उसको पिघला देंगे, फिर से मोम प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। भोजन का पचना, देखो अभी तुरंत बताए थे रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक परिवर्तन। एल्युमिनियम में टुकड़े के पीट कर उसका पतला पात्र बनाना, देखो एल्युमिनियम फिर उसको पीट के पतला पात्र, फिर उसको क्या करेंगे? पीट के मोटकर बना सकते हैं, तो क्या होगा? ये सब भौतिक परिवर्तन है। कह रहा जल में शशकाश का घुलना, शकरकंद का मतलब जल में कुछ घुला दो, निकाल दो, सब क्या है? फिर उसे प्राप्त कर सकते हैं, सब भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि फिर कोयला प्राप्त होगा? नहीं होगा। रवाकर द्वारा शुद्ध पदार्थ का प्राप्त करना, क्या भौतिक परिवर्तन। सही गलत करने वाला खरा लकड़ी के इकट्ठे की टुकड़े को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है? सत्य बात है। पत्तियों के खाद का बनना क्या है? और सत्य बात है। दस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता है। सही बात है, आसानी से जंग नहीं लगता है। कह रहा है मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगता है। ये क्या है? सत्य है। कह रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ये क्या है? सत्य है। कह रहा क्या होता है जब, आइए देखिए हम लोग देखते हैं, सिरका में इसे डालते हैं। क्या होगा जब सिरका में इसे डालेंगे? आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको है, देखिए। कह रहा सिरका में जब हम इनो डालते हैं, इनो लिखा हो सॉरी, सिरका में जब हम इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं। कह रहा नीला थोथा के विलयन में जब हम ब्लड डालते हैं तब नीला थोथा कॉपर सल्फेट और ब्लड के बीच अभिक्रिया कर रिट्यून्स होता है और विलयन अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और विलयन का रंग नए पदार्थ बनने के कारण आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट यानी भूरा निरपेक्ष विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण? भूरा में हो जाता है। आप लोग दिखाई दिया, यहाँ से देख लीजिए सर। कह रहा है लोहे के तांबे को नमी युक्त वायु में रखा जाता है। कह रहा लोहे के तांबे को नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो लोहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी यानी पानी युक्त वायु को साथ अभिक्रिया करता है और तवा पर जंग लग जाता है। क्या होगा जब उस पर रखते हैं तो क्या होगा? तवा के साथ अभिक्रिया कर क्या लगता है? जंग लगा देता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। पोटेशियम परमांगनेट को गर्म करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस और उसका अन्य पदार्थ बनता है। क्या होता है? वो गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन पदार्थ और क्या होगा? अन्य पदार्थ बनता है। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 मिनट।
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंतर बताइए, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थ के बीच, यहाँ के है बीच, अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया पदार्थ हो जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया पदार्थ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अभी तुरंत बोले जब दो या दो पदार्थ को बनाएंगे तो क्या करेंगे, अभी सेम पदार्थ प्राप्त हुआ तो उसे भौतिक कहेंगे, या अलग पदार्थ प्राप्त हुआ जिसमें पुनः प्राप्त उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। देखिए भौतिक और रासायनिक का हम कुछ आपको अंतर दिखाते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है, बर्फ से पानी बनना, इनमों की गति। रासायनिक परिवर्तन क्या है, चावल पकना, पटाखे की विस्फोट, ये सब क्या है। जंग लगने के लिए आवश्यक कारण कौन कौन से हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जंग लगने से कैसे रोका जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट की परत क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप करा है, उस पर क्या पेंट कर दीजिए, क्रोमियम या जस्ता का लेप कर दीजिए, उस पर क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किसी 3 विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों को बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु के श्वसन क्रियाएं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आइए इसके 3 का वर्णन करते हैं। 3 चीज़ को क्या है इसका। पहला है जब चारकोल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, इस सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट का, को गर्म करने पर क्या CO2 बनता है। तीसरा है खाने वाले सोडा को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या CO2 गैस निकलती है। आइए इसका आपको इक्वेशन दिया है, आप लोग इक्वेशन इसका देख लीजिए। इसका CD इसका इक्वेशन है, इक्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा। इसी का इक्वेशन दिया हुआ यहाँ पे दे दिए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा आराम से, टाइम लगेगा तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। आइए रवाकरण से आप क्या समझते हैं। कॉपर सल्फेट का कैसे प्राप्त करते हैं। किसी बिलियन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार का खा प्राप्त होता है। रवा लिखा हुआ। किसी बिलियन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने के लिए विधि को रवाकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए है समुद्र से जल का वाष्पीकृत के फलस्वरूप नमक का रवा प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त करने के लिए एक विकर्ण बर्तन में जल लेते हैं और उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं। इसके बाद जब जल उबलता है यानी शुरू हो जाता है तब उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं। जब एक कॉपर सल्फेट चूने थोड़ा थोड़ा चून डालते हैं, घुलना बंद होने पर फिल्टर पेयर से छान लेते हैं। जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको फिल्टर पेयर से छान लेंगे, मतलब छन्ना से छान लेंगे। ठंडा होने पर थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त कर, फिर उसके बाद क्या हो, जब छन्ना हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो, कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें। ऑक्सीजन गैस कैसे बनाएंगे, आइए इसकी विधि हम लोग देखते हैं। एक प्रयोगशाला में पोटेशियम को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। कैसे, देखिए ये है पोटेशियम का सूत्र, इसको गर्म किए, क्या ऑक्सीजन प्लस अन्य पदार्थ निकलता है। आइए इसका हम लोग एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। एक शीशे का प्रश्नाली लेते हैं, उसमें पोटेशियम के टुकड़े लेते हैं, एक निकासी नली लाकर कॉर्क से बंद कर देते हैं। निकासी नली का संबंध उल्टे भरे हुए शीशे से भरा रहता है। अब पोटेशियम वाले शीशे को गर्म करते हैं और ऑक्सीजन गैस गर्म करने पर बनता है और निकासी नली होते हुए उल्टे शीशे में बुलबुले के रूप में उत्तर जमा होते हैं। उसे जमा हो जाता है और उसका गुण क्या है, देखिए इसका गुण है यह जीव जंतुओं को शोषण की ईंधन
को जलाने में सहायक है। जीव जंतु को श्वसन ईंधन मतलब किसी चीज़ जलाने में क्या होगा, ये सहायक करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कह रहा है यूरिया को रवे कैसे प्राप्त करते हैं। अब यूरिया कैसे प्राप्त करते हैं। यूरिया पानी में घुलनशील है। जब हम यूरिया और पानी के घोल को गर्म करेंगे तो उसमें से और अधिक यूरिया घुल जाता है। ठंडा होने पर यूरिया की अतिरिक्त अघुलित मात्रा रवे के रूप में घोल से अलग हो जाता है और इस प्रकार जब उसको गर्म करेंगे तो अतिरिक्त घुल जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब वो ठंडा करेंगे तो उसका अलग मात्रा में अति हो जाएगा। इस प्रकार हम प्राप्त कर लेंगे। खरा समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटियों में लोहे की वस्तु की जंग अधिक क्यों लगता है। रेगिस्तान क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे का जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्री क्षेत्र में हवा में नमी रहता है तथा तेज से अभिक्रिया करता है। जब जहाँ पे नमी युक्त हवा होगा तो स्वाभाविक है, जब नमी युक्त होगा तो बेसिस से अभिक्रिया करेगा और जंग अधिक लगता है, इसलिए उसमें क्या होगा, जंग अधिक लगेगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं किस पे। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही बैक्टीरिया के कारण जमता है और दही जमने के बाद दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुरंत बताइए तो जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जाए उसे क्या कहेंगे, हम कहते हैं नहीं प्राप्त किया जाता है। दूध का दही में परिवर्तन अस्थायी होता है। दूध का दही में परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।